श्री हरि भाई जी का चरित्र बल एवं देवी सरोजनी का अलौकिक आत्मोत्सर्ग। आर्य रमणी का जीवन कैसा होता है, आज इस विलासिता के युग में समझ लेना कुछ कठिन है। पूर्व काल की बात है, मुगल सेना एवं राजपूत वीरों में सारे दिन युद्ध हुआ। रणभूमि शव से पाट दी गई। अनेक राजपूत वीर, अनेक क्षत्रिय युवक अपने मातृभूमि की गोद में चिर निद्रा से सो गए। संध्याकालीन सूर्य की रश्मियों में उनका निर्मल प्रशांत मुख चमक रहा था। मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले उन वीरों के साथ ही हजारों मुगल वीर सो रहे थे। संपूर्ण नीरवता थी। हाँ, कुछ काक एवं गिद्धों का दल एकत्रित हो गया था और उनकी कर्कश ध्वनि बीच बीच में इस पुनीत नीरवता से टकराती हुई और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती थी। सूर्यदेव इस दृश्य को अधिक देर नहीं देख सके, अस्ताचल में जा छिपे। धीरे धीरे घोर अंधकार छा गया। मुगल सेना कुछ दूर पर ही पड़ाव डाले हुए थी और चौकन्ना थी, कहीं प्राणों की बीज से खेलने वाले वीरों की कोई टुकड़ी अवशिष्ट रह गई हो और फिर भिड़ना न पड़े। इसलिए बारंबार दृष्टि निर्विण अंधकार को चीरती हुई उस शवपुंज की ओर जा लगती। अवश्य ही थकी आंखें कुछ क्षण ही खुली रह सकी। रात्रि के प्रथम पहर का अवसान भी न हो पाया था कि सेना गंभीर मुद्रा में बेसुध हो गई। एक जग रहा था, गठीला जवान था, प्रत्येक अंग से रोब टपक रहा था। वह स्वयं दिलीश्वर था, अपने आप को शास्त्रों से पहले सजाया, नीचे से ऊपर तक लैस होकर, पर अपने इस वीर वेश को चादर से छिपाकर पैरों को अत्यंत धीमे धीमे रखते हुए चल पड़ा। सब पुंज के पास आ पहुंचा। उसने देखा 13 वर्ष की एक सुंदर सुकोमल बालिका अपने हाथ से एक प्रदीप लेकर शवों के बीच घूम रही है। वह प्रत्येक शव के पास जाती, दीपक के प्रकाश में मुख देखती और फिर आगे चल पड़ती। मुगल वीर यह देखकर कुछ स्तब्ध हो गए। बालिका के कुछ सुंदर केश उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। मुख पर एक अनिर्वचनीय शांति, प्रेम एवं व्याकुलता सी छाई हुई थी। मुगल वीर ने सोचा, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, यह स्वर्ग से अप्सरा तो नहीं है। बालिका दीपक लिए शवों को देखती हुई उस मुगल वीर के समीप जा पहुँची थी। दीपक की ज्योति से मुगल वीर की सफ़ेद चादर चमक उठी। बालिका के नेत्र उस ओर गए। वीर ने एक बार अपने शस्त्र सुसज्जित अंगों की ओर देखा तथा 2 कदम आगे बढ़कर बालिका के ठीक सामने खड़ा हो गया। अब उस बालिका ने आंखें ऊपर उठाई। एक क्षण के लिए वह किंचित सहम गई, पर दूसरे क्षण ही एक अपूर्व तेज से उसका संपूर्ण अंग चमकने लगा। बालिका में भय की गंध भी न रही। मुगल वीर ने विनयपूर्वक धीमी कंठ से पूछा, देवी क्या कर रही हो? एक क्षण के लिए मौन रहकर बालिका ने उत्तर दिया, खोजने आई हूँ। इस बार उत्सुकता मिश्रित पर किंचित झिझक के साथ मुगल वीर ने कहा, इस निस्तब्ध रात्रि में इन 100 पुंजों में तुम किसे ढूंढ रही हो देवी? बालिका ने इस बार तेजी से कहा, अपने पति देव प्रियतम प्राणनाथ की देह को खोजने आई। इस युद्ध में आज वे धराशायी हुए हैं। उनकी देह मुझे चाहिए। उनकी देह को अपनी गोद में रखकर इस दीपक को आंचल से लगाकर सती हो जाऊंगी। मैं तुम्हें बड़ा भैया कहकर पुकार रही हूँ, तुम ऊपर से कुछ लकड़ियाँ डाल देना। मुगल वीर उस बालिका के तेज से अभिभूत था। उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई थी कि कुछ पूछे, पर उसने सारा साहस बटोरा और बोला, देवी बुरा न मानना, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है, तुम्हारा विवाह कब हुआ होगा? बालिका ने सरलता से उत्तर दिया, विवाह तो अभी नहीं हुआ था, सगाई हुई थी। मुगल वीर ने अंतिम प्रश्न किया, देवी जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वह आपका पति कैसे? उसके साथ प्राण देना? बालिका का रोषपूर्ण कंठ से बीच में ही बोल उठी, चुप, सावधान, ऐसी बात जीभ पर फिर न लाना। राजपूत रमणी एक बार ही पति का वरण करती है। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि देवी सरोजनी ने भी अपना
प्राण विसर्जन करने के पूर्व अपने पत्र में एक शब्द के हेरफेर से यही बात हनुमान प्रसाद जी को लिखी थी। हिंदू रमणी वरे एक पति। यह सरोजनी कौन थी? भाई जी से उसका क्या संबंध था? यह घटना भाई जी ने अपने एक मित्र को 2 बार सुनाई थी। संवत 1964 सन 1907 का वर्ष था। अपने मामा जी के बुलाने से ग्वालंदे होते हुए अपनी ननिहाल चांदपुर जा रहा था। साथ में मेरे सुखलाल जामादर था। उस समय ग्वालंद से चांदपुर जहाज में बैठकर जाया करता था, अतः मैं भी जहाज पर सवार हुआ। मैं जहाज के जिस स्थान पर बैठा, भाग्य चक्र से वहीं एक बंगाली सज्जन परिवार सहित बैठे थे। उनके साथ उनकी स्त्री और उनकी एक कन्या सरोजनी नाम की थी, जिसकी आयु 13-14 वर्ष की होगी। उसका एक छोटा भाई 5 से 6 वर्ष का था, वह भी उसके साथ था। मेरे पास कुछ मेवे थे, उनमें से मैंने स्वाभाविक ही कुछ मेवे उस बालक को दे दिया। उस बालक ने भी वह मेवा ले लिया। थोड़ी ही देर में जहाज की एक स्टेशन से लोहगंज नारपासा आई। बस उसी स्टेशन पर वे लोग उतरकर डोगी में बैठकर चले गए। ऊपर से यह घटना कितनी स्वाभाविक दिखती है। प्रतिदिन न जाने कितने यात्री ठीक इसी प्रकार मिलते हैं, मिलकर बिछुड़ जाते हैं। इसमें किसी का कुछ भी स्मृति नहीं रहती। पर नहीं, सरोजनी देवी के परिवार एवं भाई जी के इस मिलन के अंतराल में एक पुनीत रहस्यमय घटना छिपी है। इसकी गंध तक स्वयं भाई जी भी करीब 4 वर्ष तक न पा सके। इस मिलने की स्मृति की तो वे लोहजंग स्टेशन के जलकलरव के साथ ही विदा दे चुके थे। तब से अनंत नूतन स्मृतियाँ आई गईं। उनके भार से सरोजनी के मिलन की यह स्मृति इतनी दब गई थी कि चंचल मन के साथ यह मधुमय साज के साथ पुनः नाच उठेगी। यह कल्पना भाई जी के लिए संभव नहीं थी। पर इससे क्या होता? भाग्य चक्र तो निरंतर घूम रहा था। उषा आती, प्रभात हंसता, मध्याह्न रोष में भर जाता, संध्या गंभीर हो जाती, निशा सांत्वना देती। इन काल स्रोत की लहरियों का प्रभु का मंगल विधान नियमित क्रम से नाचता रहता था। एक क्षण के लिए इस नृत्य का विकास हुआ। एक लहर नाचती हुई आती, हनुमान प्रसाद के गले में एक माला डाल जाती, दूसरी आती तिलक कर जाती, तीसरी आती पान खिला जाती, चौथी आकर अंजन लगाती, फिर एक नई आती आभूषण पहना जाती। इस प्रकार प्रत्येक लहर आती और लीला में प्रभु के निर्धारित विधान भेंट देकर लौट जाती। और हनुमान प्रसाद जी क्या करते? वे अपनी जीवन संगनी के निर्मल प्रेम की धारा में अवगाहन करते हुए ही विधान के आगे हंसते हुए सिर नवा देते। अस्तु। लहरों में बहता हुआ एक दिन एक पत्र प्रथम श्रावण कृष्ण संवत 1959 6 जुलाई सन 1912 को आया। कलकत्ते की पगियापट्टी में पारक जी की कोठी की अपनी दुकान में हनुमान प्रसाद जी बैठे थे। रात्रि की चादर डालकर कलकत्ता नगर विश्राम करने जा रहा था। पर हनुमान प्रसाद जी जाग रहे थे। सोते भी कैसे? अभी अभी एक लहरी ने उनकी अज्ञात चेतना से कह गई थी, मेरी बहन तुम्हें एक पत्र देने आ रही है, सो मत जाना भला। और सचमुच दूसरे ही क्षण पत्र आया। पत्र पर किसी अज्ञात रमणी के अक्षर थे। भाई जी ने पत्र खोला, वह अत्यंत विस्तृत था। नीचे लिखा था सरोजनी और पास ही लिखा था मेरे मिलने का पता काली घाट है। पत्र के आरंभ में पूर्ण विवरण दिया हुआ था, किस प्रकार आप ग्वालिंदी से चांदपुर जहाज पर बैठे हुए जा रहे थे और मैं पिताजी के साथ आपके समीप ही बैठी थी। लोहजंग पर मैं उतर पड़ी और शेष पत्र में क्या था, इसकी कल्पना पाठक मेरा असमर्थ लेखनी की निम्नलिखित शब्दावली से स्वयं करें। अवश्य ही वैसा करने से पूर्व अपने हृदय को पवित्र पाश्विक इंद्रिय संपर्क इंद्रिय सुख से सर्वथा शून्य निर्मलतम प्रेम मंदाकिनी की धारा में डुबा लो, अन्यथा उस पूजनीय प्रेममयी देवी सरोजनी के मंगलमय आशीर्वाद से वंचित हो जाऊंगा। इस बात को जानता था
विश्व नाटक का सर्वत्र सूत्रधार और जानती थी सरोजनी। इसके बाद सरोजनी के जानने से जान पाए भाई जी, जो सर्वथा सरोजनी की स्मृति तक भूले हुए थे। लोहजंग स्टेशन पर सरोजनी उतरी थी, पर उतरी थी अपना शरीर, अपना प्राण, अपना हृदय, अपना सर्वस्व, अपना हनुमान प्रसाद के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके। पर उसका यह समर्पण खोखल न था, वह अंतःस्थल के निर्मलतम प्यार से लबालब भरा था, इसलिए प्रकट न हुआ। देवी सरोजनी ने बाह्य व्यवहार में भी अत्यंत कुशल थी, इसलिए उसने प्रकट में कुछ भी न कहकर श्री हनुमान प्रसाद जी को साथ जो सुखलाल नामक जमादार था उससे नाम और जाति सब पूछकर अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस बात का हनुमान प्रसाद जी को पता भी न चलने लगने दिया और न हनुमान प्रसाद जी को सुखलाल जामादर ने ही कहा। भाई जी उसे बिल्कुल ही भूले गए थे, किंतु जिस देवी ने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था वह कब भूलने वाली थी। उसके हृदय पटल पर तो वह मधुर मूर्ति उसी क्षण से निरंतर नाच रही थी। वह कैसे जीवन बिता रही होगी, इसका अनुभव किसी हृदयवान को ही यथकिंचित हो सकता है। यद्यपि उस देवी ने अपने विशुद्ध और निश्चल प्रेम को किसी पर भी प्रकट नहीं किया, किंतु उसके घरवाले ने 4 वर्ष के बाद संवत 1967 के लगभग उसका विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ करने का विचार किया। तब उस देवी के मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। यदि वह अपने विवाह का विरोध करती तो उसका प्रेम प्रकाश में आ जाता, और प्रेम का प्रकाश में आना प्रेमी के लिए कितना असाध्य होता है, संसार आसक्त मानव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और यदि स्वीकृति देती है तो अपने आराध्य देव की वंचना होती है। सरोजनी का मन इस दुविधा में चंचल हो उठा, पर एक अचिंत्य शक्ति ने उसकी चिंता हर ली। उसे पथ मिल गया, पर स्वतः होकर वह चल पड़ी। विवाह का नाटक रचे जाने में उसने बाधा न दी, क्योंकि उसकी दृष्टि से उसके आराध्य देव के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष था ही नहीं। उसके अंतर के पट खुल चुके थे, प्रेम की निर्मल धारा में सभी मल धो चुके थे। उत्तम के असबस मन माही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही की उज्जवल मूर्ति वह बना चुकी थी। मेदिनीपुर जिले के किसी ग्राम में विवाह का नाटक पूर्ण हुआ। संसार की दृष्टि से वह सच्चा था, पर उसकी दृष्टि में यह सर्वथा खेल था। सरोजनी ससुराल पहुंची। ससुराल में 4-5 महीने रही, पर रही चंचरीक जिमी चंपक बागा की तरह। अब प्रेम की परीक्षा प्रारंभ हुई। सतीत्व रक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ। सरोजनी क्या करती है? संवत 1959 श्रावण के लगभग की बात है। एक दिन नाटक के संसार को उसने अंतिम बार प्रणाम किया, सदा के लिए बाहर चल पड़ी। हृदय में आराध्य देव भाई जी की मूर्ति सांत्वना दे रही थी, बाहर श्री भगवान की कृपा रक्षा कर रही थी। सरोजनी जिस दिन अपनी माँ से विदा होकर खेलने ससुराल जा रही थी, उस दिन 30 गन्नियाँ माँ ने उसे दी थी। नाटक खेलकर जब वह अपनी वास्तविक ससुराल की ओर चली तो उस समय वे 30 गिन्नियाँ उसके अंचल में बढ़ी थी। एक दिन मीरा अपने गिरधर लाल को खोजने के लिए चली थी। सरोजनी भी आज अपने आराध्य देव को ढूंढने चली है। दोनों के अंतःस्थल में भाव में पूर्ण साम्य है, पर बाहर कुछ अंतर है। सरोजनी ने अपने ऊपर का भेष बदल लिया। उसने अपने को एक सिख बालक के रूप में सजाया और घूमने लगी। कलकत्ता पहुंची। इस विशाल नगर में अपने आराध्य देव को ढूंढने लगी। उस समय बार्धवान में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पत्रों में उसकी सहायता के लिए सूचना निकली थी। सरोजनी ने देखा कि उन्हें समाचारों में उसके आराध्य देव का नाम छपा था। नाम पढ़ते ही रोम रोम आनंद नाच उठा। पर अब मिलूं कैसे, यह प्रश्न था। सोचती क्या स्वयं चली जाऊं, पर दूसरे क्षण हृदय के अंतःस्थल में प्रेम की किरणें फूट पड़ती और सरोजनी निश्चय करती, भला प्रेम भी प्रकट करने की वस्तु होती है ना, कभी नहीं जाऊंगी। पर शीघ्र ही अंतःस्थल उठने लगा। एक बार दर्शन की प्रबल उत्कंठा से, एक बार प्रीतम के चरणों में उपस्थित होकर 2-4 शब्द निवेदन करने की लालसा से उसके प्राण विकल हो उठे। प्रेम के आवेश में उसे केवल एक ही पत्र दिखा, वह यह है कि प्रियतम को एक पत्र लिखें।
जहाज पर के प्रथम मिलन से लेकर आज तक की संपूर्ण घटना स्वामी को लिख कर भेजूं, तब वे यदि मिलना चाहेंगे तो अवश्य आ जाएंगे। इसी निश्चय का परिणाम यह पत्र है, जिसे हाथ में लिए वे हनुमान प्रसाद जी स्तब्ध बैठे हैं। भाई जी के निर्मलतम हृदय में भावों की आंधी चल रही थी। हाथ का पत्र शोरित धमनियों में विद्युत का संचार कर रहा था। अतीत की स्मृति चित्रपट की भांति सामने आ रही थी। जहाज का वह दृश्य मानो अभी अभी का है। भाई जी भाव में विभोर होकर कुछ क्षण के लिए अनिश्चेष्ट हो गए। आज तक उनके जीवन को पाप की छाया तक भी स्पर्श न कर पाई थी। पूर्ण सदाचार जीवन का व्रत रहा था। अतः इस पत्र से उनके मन में कोई इंद्रिय मलिन विकार तो न हुआ, सर्वथा पवित्र भाव ही उत्पन्न हुआ। पर वे अपने वर्तमान कर्तव्य को लेकर गहरे विचार में पड़ गए। सरोजनी के पत्र के प्रत्येक अक्षर में निर्मल प्रेम छलक रहा था। इस विशुद्ध प्रेम ने बाध्य कर दिया। एक बार उसे दर्शन देने की प्रार्थना को पूर्ण करने की पवित्र इच्छा जाग उठी। पत्र में लिखा था, काली घाट के मंदिर के पास हमसे कल 9 बजे प्रातः काल मिल सकते हैं। अतः वही निश्चित समय पर चल पड़े। साथ में एक मित्र थे जिनका नाम बालचंद्र मोदी था, पर वह वहाँ न मिली और ये अनमन मन वहाँ से लौट आए। उसी रात्रि को प्रयुक्त पते से एक पत्र फिर मिला। उसमें लिखा था, आप जब वहाँ पहुँचे तब मैं वहाँ थी अवश्य, पर आपके साथ एक संजन और थे, इसी से मैं न मिली। अब आप मुझे न खोजें, मैं आपका स्थान जान गई हूँ, मैं ही आपसे मिल लूँगी। इसके कुछ देर बाद उसी रात्रि को दूसरा पत्र मिला। कल प्रातः आउटराम घाट के स्टेचू के पास हमारे मिले। दूसरे दिन भाई जी उस स्थान पर जाकर उत्सुकता भरे नेत्रों से उस देवी को ढूंढने लगे, पर वह आज भी न मिली। हाँ, उस स्टैचू के पास कागज की एक चिट मिली जिस पर लिखा था, आपके आने में विलम्ब होने से मैं जा रही हूँ। यहाँ ठहरना मेरे लिए निरापद नहीं है। अब मैं आकर स्वयं मिल लूँगी। वह दिन बीता, संध्या हुई, रात्रि हुई। भाई जी के मन में एक चिंता सी लग गई। रात्रि के समय वे दुकान से घर लौट रहे थे। घर हरिसन रोड पर था। पथ में घर से थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहीं एक सिख बालक मिला। उसने अपना परिचय दिया, मैं सरोजनी हूँ, यह कृत्रिम वेश है। भाई जी ने भी पहचान लिया, सचमुच वही बालिका है। परिचय होने के बाद रमणी सुलभ सौंदर्य उस सिख वेश में छिप ही कैसे सकता था। अपने प्रीतम स्वामी को पाकर प्रेम मूर्ति सरोजनी की क्या दशा हुई होगी, इसका चित्रण करना लेखनी से असंभव है। इतना लिख देना संभव है, आवश्यक भी है कि यह निर्मल विशुद्ध प्रेम था। इसमें भोग वासना की गंध तक भी नहीं थी। इसलिए दोनों परस्पर प्रेम में डूबकर बात करते हुए भी किसी ने भी किसी का शरीर किंचित मात्र से भी स्पर्श तक भी नहीं किया। इस मिलने में इसकी आवश्यकता भी न थी, क्योंकि वह प्रेम का मिलन था, काम का उद्यम, इच्छा वास नहीं। कई घंटों तक बातें हुई। सरोजनी के प्रत्येक शब्द से सत्य झर रहा था। उसकी समस्त चेष्टाएं आंतरिक सरलता, आंतरिक विशुद्ध प्रेम से ओतप्रोत थी। उनमें कृत्रिम मात्र की गंध भी नहीं थी। भाई जी का हृदय सरोजनी के प्रति पवित्र अनुराग से भर उठा, पर शरीर तो वह अपने विवाहिता पत्नी के हाथ में दे चुके थे। धर्मतः वह वैसे संबंधी की दृष्टि से उनके शरीर पर उनकी एकमात्र विवाहिता पत्नी का ही अधिकार था। दी हुई वस्तु को छीनकर उससे फिर दूसरे को दे देना सच्चे संजनों ने सीखा ही नहीं। अतः सरोजनी के अनमोल प्रेम की भेंट में शरीर न्यौछावर करने का प्रश्न समाप्त हो चुका था। अवश्य ही भाई जी के मन प्राण उस देवी के विशाल प्रेम सागर से जा मिले। सरोजनी ने अनुभव किया, उसके हृदय अंतःस्थल में अभी अभी जो प्रेम के बुदबुदे उठ रहे थे, वे प्रियतम स्वामी के प्राणों का संयोग पाकर उत्ताल तरंगे बन गए। बाह्य जगत की व्यवहारिक समस्या हल करनी थी। भाई जी ने अपने हृदय के प्रेम से सानकर कहा, देवी तुम यही रहो, पर एक अलग मकान में। तुम्हारे जीवन यापन की सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारा प्रबंध हो जाएगा। पर सरोजनी वास्तविक प्रेम करना चाहती थी। उसके जीवन में स्व सुख वासना थी ही नहीं। स्वामी का सुख उसके जीवन का सच्चा सुख था। भविष्य में स्वामी के सुख से व्याघात न हो, इस उद्देश्य से बोली,
कदाचित आपके हमारे इस निर्बल प्रेम में आगे चलकर कोई कुलसित विचार उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य नहीं, मेरा दूर रहना ही उचित है, आवश्यक है। अवश्य ही आपके प्रति मेरे में काम वासना अंग संग की इच्छा की रंच मात्र गंध भी हेतु नहीं है। जाते समय सरोजनी अपने आराध्य देव को अपनी स्वर्ण निर्मित अंगूठी दे गई। यह अंगूठी मानो उसके अर्पित हृदय के प्रतीक उसकी अंगुली में रहती थी, पर हृदय देकर प्रतीक रखना प्रेम में कलंक है। इस भाव से प्रतीक को भी वह रख दिया जहाँ हृदय था। कुछ दिनों बाद सरोजनी के प्रेम में हाथ का अंतिम पत्र आया। उसने लिखा था, शरीर वियोग व्यथा सहने में असमर्थ है, अब मैं इसे नहीं रखूंगी। भाई जी ने पत्र पाकर उसे ढूंढने की बहुत चेष्टा की, पर कोई अनुसंधान न मिला। बाद में ज्ञात हुआ कि उसने प्रयाग में जाकर त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। प्रेम प्रतिमा देवी सरोजनी के हृदय के वह प्रतीक अंगूठी उसको स्वर्ण मेडल तमगा के रूप में परिणत किया गया। प्रतीक के आकार में अंतर न आया, पहले भी गोल था, अब भी गोल रहा, पर खोखला था, होना ही चाहिए। हृदय भी प्रेतम वियोग वेदना में घुल घुल कर खोखला हो गया था, और आज मानो उसके प्रीतम के पिघले हुए प्राण उस खोखले स्थल के पास जा पहुँचे। पोल भर गया। वह मेडल नहीं था, दो पिघले हुए एक में हुए प्रेमिल हृदयों का प्रतीक था। मेडल जालंधर कन्या महाविद्यालय की एक कन्या को भाई जी ने पुरस्कार में दिया। उसकी एक ओर खुदा था और सरोजनी के स्मृत्यर्थ, और दूसरी ओर लिखा था, हिंदू रमणी वरे एक प्रतीक। बहुत वर्षों बाद इस घटना की चर्चा करते हुए भाई जी ने कहा कि सरोजनी के विशुद्ध प्रेम का आदर करते हुए भी मेरे मन में लौकिक वासना की गंध भी पैदा नहीं हुई, एवं सरोजनी भी आर्या मर्यादा पर दृढ़ रही। जय जय श्री राधे।